हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं SSC GD प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 1 में एग्जाम हुआ था, उसमें हम देखने वाले आज रीजनिंग के पेपर देखने वाले हैं। रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और ये एग्ज़ाम 1 फरवरी 2023 में हुआ था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला था कि सर हमें SSC GD का रीजनिंग का प्रैक्टिस करवा दीजिए शिफ्ट वाइज। तो मैं आप लोगों को डेली शिफ्ट वाइज रीजनिंग का प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। आपको रीजनिंग में टोटल 20 क्वेश्चन मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। ठीक है, यानी यहाँ पर पार्ट ए में रीजनिंग था। तो मैं आप लोगों को डेली, अगर आप लोग चाहिए मैथ का तो मैं आप लोगों को मैथ का भी प्रोवाइड करूँगा। जीके जीएस बोलिएगा तो उसका भी मैं प्रोवाइड करूँगा। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया था कि हमें रीजनिंग की चाहिए, तो मैं आप लोगों को रीजनिंग के लिए लाया हूँ। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरा से संबंधित है और पांचवा पद छठा से संबंधित है। ठीक है, ये 256 है। ठीक है, 256 का संबंध 15 से है और 1225 का संबंध 34 है। तो आपको यहाँ पर बताना था 17 का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो एक चीज़ देखिएगा कि ये जो 256 है ये कैसे आया होगा। अगर 15 में हम एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। उसी प्रकार से अगर हम 34 में एक जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। और 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो उसी प्रकार अगर हम 17 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब है। इसमें आपको पहले ही आंसर नजर आएगा, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। ठीक है, आंसर तो आपको सामने रहेगा, जो ग्रीन कलर में रहेगा वो आपका आंसर है। तो आप लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया अभी कॉन्सेप्ट, कि ये जो 15 था, 15 में हम एक जोड़े तो कितना हो गया, 16 हो गया। और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। उसी प्रकार से 34 में एक जोड़े तो 35 हो गया, 35 का स्क्वायर 1225 होता है। तो हमको 17 दिया हुआ था, तो 17 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। और 18 का स्क्वायर होता है 324 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो आपको आंसर तो पहले ही नजर आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित कुट भाषा में पीपुल को इतना लिखा जाता है, PEOPLE। इसका कोड कितना दिया हुआ है, इसका कोड दिया हुआ है NOEMEL, ये आपको कोड दिया हुआ है। तो अल्फाबेट वाले प्रश्न है, तो मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग ए से लेकर जेड तक सभी अल्फाबेट के नंबर याद कर लीजिएगा, तभी आप लोगों को क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ए से लेकर जेड तक के सभी अल्फाबेट के अपोजिट लेटर भी आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है, तभी आप लोग आसानी से सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये पी का होता है 16, पी का कोड कितना होता है 16, ई का कोड होता है 5, ओ का कोड होता है 15, पी का कोड होता है 16 और एल का कोड होता है 12, ई का कोड कितना होता है 5 होता है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को कोड बताया है। अब यहाँ पर सेम उसी प्रकार से एन का कोड होता है 14, ओ का कोड होता है 15, ई का कोड होता है 5 और एम का कोड होता है 13 और ई का कोड कितना होता है 5 होता है और एल का कोड कितना होता है 12 होता है। तो एक चीज़ देखिएगा, 16 में से कितना घटाएंगे तो 14 आएगा। तो यहाँ पर हम घटाए हैं 4, कितना घटाए हैं
सॉरी 4 नहीं 14 है ना, तो 16 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बढ़िया से लिख के बताने वाला हूँ। ये P है, E है, O है, P L E है। इसका कोड आपको क्या लिखा हुआ है, N O E M E L, ये आपको कोड दिया हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ ऐसा भी लेटर है जो सेम मिला हुआ है, जैसे ये O का कोड यहाँ पर सेम लिखा हुआ है, E का कोड सेम इसी प्रकार से लिखा हुआ है, E को इस प्रकार से पलट दिया है और L को इस प्रकार से पलट दिया है। सिर्फ चेंजिंग ये वाला चेंजिंग किया हुआ है और फिर ये वाला चेंजिंग किया हुआ है, बाकी कोड को इसी तरह से पलट दिया है। तो ये 16 था, इसमें से कितना माइनस किया, 2 माइनस किया, फिर यहाँ 16 से 13 यहाँ पर -3 हुआ। यानी कहने का मतलब पहला में -2 माइनस किया, उसके बाद इसको पलट दिया, फिर इसमें -3 कोड किया, फिर इसको पलट दिया। तो मैं समझ गया कि पहले हमको -2 करना है और फिर ये -3 करना है, अब बीच में क्रॉस यहाँ किया, बीच में क्रॉस यहाँ किया। तो उसी प्रकार से हमको ये MATURE, तो करने का मतलब पहले हमको ये M का कोड होता है 13, तो 13 में से 2 गया 11, तो इसको ऐसे रखेगा, इसको पलट के यहाँ, इसको पलट के यहाँ लिखेगा, तो ये T हो जाएगा और ये A हो जाएगा। 21 का कोड, ये U का कोड होता है 21, 21 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 18, 18 का कोड होता है R, फिर इसको पलट के E कर देगा और इसको पलट के R कर देगा, यानी KTARER। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो आप लोगों को आंसर तो पहले नज़र आ जाएगा, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, और मैं जो कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दूंगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो को हमेशा शुरू से एंड तक बिना स्किप किए हुए यदि आप देखते हैं तो सारा कॉन्सेप्ट आप समझ जाइएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना है। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है 200 - 6, यहाँ पर दिया हुआ है ना, टोटल आपको दिया हुआ 200 - 6 भागा 14, 2 - 8। यहाँ पर आपको इक्वेशन मतलब कि नंबर बदलना है, इनमें से किन्हीं दो ऑप्शन दिया हुआ है, तीन में से हम कोई बदल लेते हैं, तो ऑप्शन 6 और 4 को बदल देना है। ठीक है, संख्या 6 और 4 बदलना है, तो हमको कितना लिखा हुआ, पहले लिखा हुआ 200 6 में से ऑप्शन बदलना है, यानी 6 और 4 में बदलना है। जहाँ 6 होगा वहाँ हम 4 करेंगे, डिवाइड ये 14 का 14 रहेगा, गुना 2 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, बराबर। उसी प्रकार से ये 24 है, 24 भागा 4 की जगह 6 हो जाएगा, गुने 25 भागा 5 हो गया। अब 200 में से 4 जाता है तो बचता है 196, 196 में 14 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 196 में अगर 14 से भाग देंगे तो 14 आएगा, और 14 में 2 से गुना करेंगे तो 28 आ जाएगा। कितना आएगा, 28, ये -8 हो गया, बराबर। उसी प्रकार से अगर हम 6 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 24 में 6 से भाग देंगे तो 4 आएगा, गुने 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 28 में से 8 गया 20, बराबर 5 में 4 से गुना किए तो 20, यानी दोनों तरफ मेरा 20 आ गया। इसका मतलब है कि हमको LHS और RHS बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 6 लड़के MGBARD एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। जी के बाईं ओर केवल 3 लड़के खड़े हैं। M बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर खड़ा है। G और A के बीच में केवल D खड़ा है, तो दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है। यहाँ पर आपको 6 लड़का दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, सबके सब उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। ठीक है, सब कैसे उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग इसमें कौन सा वर्ड पहले उठाएंगे जो हमें काफ़ी यूजफुल हो। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में
हम हमेशा उसी वर्ड को उठाएंगे जो 100% कन्फर्म हो। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाता है और ये हमारा राइट साइड होता है। तो इसमें हम हमेशा उसी को, इसमें बोला कि जी के बाईं ओर केवल 3 लड़के हैं। जी के बाईं ओर, तो जी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो हम तो कन्फर्म नहीं है, तो जी इसको नहीं उठाएंगे, हम उठाएंगे हमेशा 100% वाला। देखिए बोला कि एम बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, यानी एम जो है वो बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6, इस प्रकार से आए। ये दूसरा नंबर पर हमको एम मिल गया, यानी ये हमको 100% कन्फर्म था, इसलिए हमको एम मिल गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। जी और ए के बीच में केवल डी खड़ा है। जी और ए, अगर हम यहाँ जी रखेंगे, यहाँ ए रखेंगे, तो इसके बीच में हमको डी मिलेगा नहीं, इसका मतलब कि हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसके बाद बोला है कि जी के बाईं ओर केवल 3 लड़के। अगर हम जी को यहाँ रखते हैं, जी के बाईं ओर 1 2 3, केवल 3 लड़के होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 1 2 3, यानी हमको 3 लड़का मिल गया। जी के बाईं ओर केवल 3, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमको 3 लड़का मिल गया, 1 2 3 इधर मिल गया, ये 3 लड़का हो गया ना। आगे बोला कि जी और ए के बीच में, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, इसके बीच में डी लड़का है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ। इसका मतलब कि यहाँ पर भी होगा नहीं तो आर होगा, यहाँ पर भी भी होगा नहीं तो आर होगा, क्योंकि ये दोनों का कोई मान नहीं दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कि दाएं से दूसरे स्थान पर, दाएं मेरा इस प्रकार से, तो दाएं से ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो दूसरे स्थान पर कौन मिल गया, डी मिल गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, इन पूर्ण करेगा। तो ये आपको आर क्यू पी एस एन एम एल ओ जे आई एच के, मतलब इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया है, मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी अल्फ़ाबेट के नंबर आप याद कर लीजिए, तब आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे इसका कोड है 18, इसका कोड है 17, इसका कोड है 16, इसका कोड है 15। ठीक है, इसका कोड कितना है 13 है, इसका कोड कितना है, ये 14 के बाद ये 13 हो जाएगा। यानी ये क्या हो रहा है, नंबर धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ, तो ये 18 में से 4 घटाएंगे तब जाके 14 हुआ, फिर 17 में से 4 घटेगा तो 13 आएगा, 16 में से 4 जाएगा तो 12। यानी हर एक नंबर में हमको -4 करना है। ठीक है, कितना करना है, -4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ये 18 में से 4 गया तो 14 आ गया, 17 में से 4 गया तो 13 आ गया, 16 में से 4 गया तो 12, और 19 में से 4 गया तो 15 आ गया। मतलब हमको नंबर माइनस करना है। तो हमको यहाँ पर लिखा हुआ, तो ये जे है, आई है, एच है, के है, हमको यहाँ पर खाली था, यहाँ पर भरना है। तो ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है और ये 11 है। तो हमें कितना करना है, -4 -4 -4 -4। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 4 गया 4, 11 में से 4 गया 7। तो 6 कोड किसका होता है, एफ का होता है, 5 किसका होता है, ई का होता है, 4 किसका होता है, डी का होता है, 7 किसका होता है, जी का होता है। यानी हमको एफ ई डी जी मिल गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। तो मैंने क्या बताया, सभी में -4 करना है, तब जब आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बताने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यदि आप लोग एसएससी जीडी यानी कोई भी डिफेंस की यदि आप लोग तैयारी करते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ का भी प्रैक्टिस सेट हो और जीके जीएस का भी हो, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
क्योंकि बहुत सारे लड़के हमें रीजनिंग का कमेंट करके बताया, तो इसलिए मैं आप लोगों को रीजनिंग का क्वेश्चन प्रोवाइड किया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ का भी चाहिए, जीके जीएस का भी, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्दों से संबंधित है। ठीक है, और उन्हें शब्दों में, स्वरों में संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना। पहला है स्वर रज्जु। पहला क्या है? स्वर रज्जु यानी गायक। स्वर यानी जो गायक हो गया। अब पैर है, तो पैर का संबंध किससे होगा? शिक्षक से तो होगा नहीं, वैज्ञानिक से भी नहीं होगा, डॉक्टर से भी नहीं होगा, फुटबॉलर से होगा, क्योंकि फुटबॉलर पैर से खेलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को नीचे दिए गए अनुसार एमएन रेखा पर रखा जाता है। अब यहाँ पर आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो दर्पण प्रतिबिंब में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, इसमें याद रखिएगा। अगर दर्पण इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें लेफ्ट में जो होता है ना वस्तु, जो लेफ्ट में होता है वो राइट में चला जाता है, और जो राइट में होता है वो कहाँ चला जाता है? लेफ्ट में। और उसके बाद दर्पण के जो जितना नज़दीक होगा वो उतना ही नज़दीक बनेगा, जो जितना दूर होगा, जैसे ये यहाँ पर इतना दूर है, इसका इमेज इतना दूर बनेगा। दर्पण में राइट और लेफ्ट होता है, जो दर्पण के जितना नज़दीक होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक बनेगा। यानी कहने का मतलब दर्पण से जितना दूरी पर रहेगा उतना ही दूरी पर इसका इमेज बनेगा, बस क्या होगा? लेफ्ट और राइट बदल जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ U72 F H Z 565, ठीक है। यहाँ पर आपको इमेज बताना है इसका, तो ये 5 हमारा सबसे नज़दीक है, इसका मतलब 5 सबसे नज़दीक होगा, तो 5 जो होगा वो हमको देखना है। तो ये 5 को चेंजिंग, ये 5 है या एस है? ये एस है, ठीक है, सॉरी ये एस है। तो एस का इमेज हमको इस प्रकार से बनेगा, उल्टा हो जाएगा। ये 6 है, तो ये 6 हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है। ये 5 है, तो हमको 5 इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद ये जेड है, ये क्या है? जेड है, तो जेड हमारा इस प्रकार से बदलेगा। एच है, ये एच इस प्रकार से, तो ये डंटी हमारा इस प्रकार चला जाएगा, यानी एच हमारा ऐसे हो जाएगा। एफ हमारा पलट जाएगा, एफ हमारा इस प्रकार से होगा। 2 है तो 2 पलट जाएगा। 7 है तो 7 हमारा इस प्रकार से होगा, यू का सेम रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। तो दर्पण इमेज में क्या करना है? सिर्फ राइट और लेफ्ट चेंजिंग होगा, जो नज़दीक है सो नज़दीक रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प का आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर निहित है, मैंने घुमाने की अनुमति नहीं है, इसमें अट जाना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमको ये तो ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ सही है, तो इसी को हम डायरेक्ट हटा के देखते हैं कि इसमें अटने वाला है कि नहीं। तो ये वाला पार्ट हमको कहाँ पर मिलने वाला है? तो ये वाला पार्ट हमको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब हमको एक ये वाला चाहिए पार्ट, ये एक वर्ग है, इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये वर्ग हमको कहाँ मिलेगा? देखिए ये यहाँ पर ये इस प्रकार से हमको मिल गया, और फिर ये नीचे इस प्रकार से, तो ये प्रकार से, यानी हमको यहाँ पर पूरा बिल्कुल यहाँ पर क्या हो गया? 8 गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर 9 आपको दिया हुआ क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगा। जैसे यहाँ पर आपको 96 है, 96 से 90 है, 90 के बाद खाली है, उसके बाद 60 है, 60 के बाद 36 है, 36 के बाद 6 है। तो ये है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में आपको मैं हमेशा 3 कॉन्सेप्ट या 4 कॉन्सेप्ट बोलता हूँ कि यदि नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है इसका मतलब कि माइनस करेंगे, यदि नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वहाँ पर प्लस करेंगे, यदि नंबर एक बार ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वहाँ पर ही मल्टीपल होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसका मतलब हमको माइनस करेंगे। तो इसको माइनस किए तो कितना आया? -6 आया। इधर हम कितना माइनस करेंगे पता नहीं चल रहा है, यहाँ माइनस करेंगे तो ये 30 माइनस किए,
फिर इसको माइनस कितना किए, तो ये माइनस किए 24 किए, यानी सब में 6 घट रहा है, ठीक है ना, यानी 6 बढ़ रहा है। तो अभी 6 है, तो अभी हम यहाँ से 6 घटाएं, तो अभी हम 12 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 12। तो 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 1 गया 7, यानी हमको 78 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैंने बताया है कि नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब माइनस हो रहा है। या 6, 12, 18, 24, 30 यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिसका दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ठीक है, उन शब्दों में स्वर या व्यंजन हमको सिलेक्ट नहीं करना। जैसे ऊपर का विलोम क्या होता है, नीचे होता है। जैसे ये ऊपर का विलोम नीचे हो गया, तो पीछे जाना क्या लिखा हुआ, पीछे जाना, तो पीछे का होता है आगे, और जाना का मतलब बढ़ना, यानी आगे बढ़ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चीज़ों को परस्पर बदलना चाहिए। तो एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर तो आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपको आंसर नहीं दिया रहेगा तो आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपका ऑप्शन ही ले लेता हूँ। यहाँ पर ही प्लस और गुना है। ठीक है, तो ये 104 भागा 8 माइनस 24, जहाँ गुना है वहाँ पर ही प्लस हो जाएगा +5, जहाँ प्लस है वहाँ पर गुना कर देंगे। तो यहाँ पर ही हम भाग देंगे, 104 में 8 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये कितना बार में कटेगा, 1 और फिर 2, यानी 13 बार में कट गया। -24 अब प्लस 9 बचे 45 हो जाएगा। फिर हम 45 में पहले 13 को जोड़ देंगे, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। इसमें हमको माइनस करना है 24। 8 में से 4 गया 4, 5 में से 2 गया 3, यानी 34 आ गया। हमारा इक्वेशन बराबर हो गया, इसका मतलब कि बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ। सैम कृषक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। विशाल सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सेवियो सैम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। मिशेल सैम के और कृषक के बीच में बैठा हुआ है। डिक्सन कृषक के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो विशाल और कृषक के बीच में कौन बैठा है। ये आपको सेटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन दिया हुआ, लेकिन सर्किल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक सर्किल ले लेना है। अब यहाँ पर कितने हैं, 6 विद्यार्थी हैं, तो 6 विद्यार्थी हम लेंगे। 1 2 3 4 5 6। सभी का मुंह किधर है, केंद्र की ओर है, तो मुंह हम केंद्र की ओर कर लेते हैं। ठीक है, केंद्र की ओर हम मुंह कर लेते हैं। अगर हम ऐसे जाएंगे तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। अगर हम इस प्रकार से ऐसे जाएंगे तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा लेफ्ट और राइट। अब आपको प्रश्न में जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे खाली पढ़ना है। ठीक है, तो लिखा है पहला, सैम जो है, सैम क्रिस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर हम क्रिस को यहाँ रखते हैं, ठीक है, क्रिस को यहाँ पर रखते हैं, तो क्रिस के दाईं ओर, तो दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ये पहला नंबर पर हो जाएगा और ये हमारा दूसरा नंबर पे है। तो सैम क्रिस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, तो यहाँ पर हमारा कौन है, सैम है। ठीक है, ये SAM सैम हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है विशाल सैम के दाईं ओर, विशाल जो है सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। विशाल किधर है, सैम के दाईं ओर, तो हमारा सैम यहाँ पर है, सैम यहाँ पर है, तो सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, तो विशाल हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये विशाल हो गया। आगे लिखा हुआ है सेवियो सैम के दाईं ओर, सेवियो जो है सैम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो ये हमारा पहला है, ये दूसरा है और ये हमारा तीसरा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेवियो जो है ये सेवियो हो जाएगा, SAVIO, सेवियो हो गया। आगे लिखा हुआ कि मिशेल जो है
सैम और कृषक के ठीक बगल में है। सैम जो है, मिसेल जो कहाँ पर है, सैम और कृषक। तो सैम हमारा यहाँ पर है, कृषक यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा मिसेल हो गया। अब सिर्फ बच गया हमारा यहाँ पर आगे लिखा होगा डिक्सन, कृषक के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ। डिक्सन जो है वो कृषक के, तो कृषक हमारा यहाँ पर है, तो कृषक के तीसरा 1 2 3, तो यहाँ पर हमको डिक्सन हो जाएगा। ठीक है। अब पूछ रहा है कि विशाल और क्रिस के बीच में कौन बैठा हुआ, तो हमारा विशाल यहाँ पर है और क्रिस हमारा यहाँ पर है, इसके बीच में सेवियो बचा हुआ है, तो सेवियो इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर आपको कोड दिया हुआ है JDZW, इसका कोड हो जाएगा NWDA। तो मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि जितने भी ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट है आप उसका नंबर याद कर लीजिए और सभी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर भी याद कर लीजिएगा। जैसे ये जे का कोड होता है 10, डी का कोड होता है 4 और जेड का कोड होता है 26 और डब्लू का कोड होता है 23। ठीक है। एन का कोड हो जाएगा 14, डब्लू का कोड हो जाएगा 23 और डी का कोड हो जाएगा 4 और ए का कोड हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए ये 10 में कितना ऐड हुआ, तो 4 ऐड हो गया। ठीक है। कितना ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ। अगर हम 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 आना चाहिए, तो 8 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि ये 23 और 4 कितना हो गया, जोड़ने पे कितना जा रहा है, 23 और 4 27, तो इसको ऐड करने पे हमको कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। ठीक है। ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो वैसे नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम -7 करेंगे। इससे -7 करने का मतलब हुआ कि हमको इसमें 4 में से 7 घटाएंगे। 4 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो क्योंकि माइनस में आएगा, तो सबसे पहले ये 4 को हम 23 में जोड़ेंगे, इसमें नहीं जोड़ेंगे, सॉरी, ये 4 को पहले हम जेड यानी 26 में जोड़ेंगे। पहले हम 26 में जोड़ते हैं, 26 4 30 और 30 में से 4 गया 7 गया 23, यानी यहाँ पर हम -7 करें। फिर 26 में हम 4 जोड़ दिए, तो हमको जेड में से अगर हम 4 डायरेक्ट जोड़ेंगे तो फिर वापस हमको 4 पे आ गया। ठीक है। 23 में 4 जोड़ेंगे तो 23 से 4 27, 27 तो होता नहीं है, तो उसके पहले कितना होता है, 1 होता है, तो ए लिखा हुआ। तो हमको समझ में आ गया कि पहले +4 करना है, फिर -7 करना है, फिर +4 करना है, फिर +4 करना है। यही हमारा कोड हो गया, +4 -7 +4 4 करना है। तो हमको यहाँ पर ये R है, P है, H है, E है, तो यहाँ पर हमको +4 लिखना है, फिर ये -7 है, फिर ये +4 है और फिर +4 है। तो ये कोड होता है 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, 22 होता है V का। अब ये P का कोड होता है 16, 16 में से अगर 9 7 घटेगा तो 9, 9 किसका होता है, I का होता है। अगर ये H का कोड होता है 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 होता है L। E का कोड होता है 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 और 9 कोड होता है I का। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब है। इसका कोड क्या था, पहले 4 जोड़ेंगे, फिर -7 करेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, एक ही पासे को 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, तो 2 वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। जब भी आपको इस प्रकार का डाइस दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको सिंगल कॉमन देखना होगा। अगर सिंगल कॉमन मिलता है तो ठीक है, अगर आपको सिंगल कॉमन मिलता है तो ठीक है, अगर सिंगल नहीं मिलेगा तो फिर हम पूछते हैं डबल कॉमन। कौन सा, डबल कॉमन खोजेंगे। ठीक है। तो डबल कॉमन मिल जाएगा तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो डबल कॉमन देखते हैं, इसमें ये हमारा 4 और 6 है, तो 6 और 4 हमको मिल गया। ठीक है। 6 और 4 यहाँ मिला, 6 और 4 यहाँ मिला, तो जो बच गया वो उसका अपोजिट यानी
5 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 3 हो गया। अब हमको और देखना आगे किसमें क्या क्या मिला हुआ है, ठीक है। तो और देखिए दूसरा में हमको कौन सा देखना है, यहाँ पर देखिए 4 और 3 है, तो 4 और 3 यहाँ भी मिल गया, यानी हमको 1 का कोड कितना हो गया, 1 का कोड हो गया 6 हो गया। तब आपका बच गया कितना, 2 बच गया। इसका मतलब 2 का कोड कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 नंबर हमको यहाँ पर मिल गया है। तो सिंपल सा 2 का कोड कितना होगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। तो याद रखिएगा जब आपको डबल कॉमन मिल जाता है, ठीक है, डबल कॉमन मिलने के बाद जो बच गया वो सीधे उसका अपोजिट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया जिसमें क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 5 शब्दकोश दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी के वन क्रम पे सजाना है। तो देखिएगा पहला सब में आई, पहला में सभी में आई है, यानी कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा लेटर भी एन है, सभी में एन कॉमन है। उसके बाद ए से ई है। तो करने का मतलब यहाँ पर एस नहीं है, क्योंकि आई एन के बाद सभी में एस है। उसके बाद यहाँ एन के बाद यहाँ भी है, तो भी तो होगा नहीं। तो कहने का मतलब ई पहले आता है, आई एन ई पहले आएगा, ठीक है। यानी हम 4 से शुरू करेंगे, 4 हो जाएगा। तो ये वाला कट गया। उसके बाद फिर से चेक करेंगे, आई एन एस सब में सही है। यहाँ आई एन के बाद भी है, तो भी जो आता है वो एस के बाद आता है, तो इसको तो अभी लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो अब देखने वाले हैं, एस के बाद यहाँ पर ही आई है, एस के बाद ई है, एस के बाद यहाँ पर इसमें क्या है, एस के बाद आई है। तो सबसे पहले ई आता है, यानी यहाँ पर हम दूसरा कोड लेंगे। तो ये भी मेरा कट गया। अब आई सेम कॉमन है, तो आई के बाद यहाँ पर डी है, यहाँ पर आई के बाद क्या है, एस है, तो एस तो बाद में आएगा। यानी हम यहाँ 1 लेंगे, 1 लेने के बाद यहाँ पर फिर हम 3 लेंगे और लास्ट में ये 5 लेंगे, यानी 400 ये 21 हमको ये 35 है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर आपको कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। तो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को जो भी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवाता था, तो मैं आप लोगों को 3 कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पहला बताता हूँ सभी के लिए मैंने क्या बताया है कि यहाँ पर सभी में एक छोटा सा सर्किल होगा जो बड़े सर्किल के अंदर आएगा, ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया है, दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कुछ वाले। कौन सा, कुछ वाले मैंने क्या बताया है कि एक सर्किल होगा जो दूसरे सर्किल को इस प्रकार से काट देगा। उसके बाद मैंने क्या बताया, तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट है कोई नहीं। कौन सा, कोई नहीं में क्या होता है कि एक सर्किल दूसरे सर्किल से बिल्कुल अलग रहेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो मैं बनाने वाला हूँ। पहला क्या बोला है कि सभी बैग छड़ियाँ हैं, यानी सभी बैग क्या है, छड़ी है, तो ये छड़ी हो गया। उसके बाद सभी पेड़ कागज है और कुछ छड़ियाँ कागज है, मतलब कि कुछ छड़ी है जो कागज है। अब बोला है कि सभी पेड़ कागज है, यानी पेड़ यहाँ पर आ जाएगा। याद रखिएगा जिसमें सभी वर्ड लगा रहता है वो छोटा होता है और जो बाद वाला आता है वो बड़ा होता है। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ छड़ियाँ पेड़ हैं, छड़ी यहाँ पर है, पेड़ यहाँ पर है, तो कोई संबंध नहीं है। कुछ कागज पेड़ है, तो कागज कुछ पेड़ है, बिल्कुल सही है, दूसरा वाला सही है। तीसरा कोई बैग कागज नहीं है, कोई बैग कागज नहीं है, तो यहाँ पर टच किया हुआ, इसका मतलब कि ये भी गलत है। केवल 2 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वेन डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर आपको दिया हुआ कि प्लस का मतलब भाई माइनस पत्नी गुना पुत्र और डिवाइड है वो पति है। यहाँ पर आपको ये दिया हुआ, इसी से आपको सॉल्व करके बताना है कौन सा कथन सही है। तो P प्लस Q का मतलब, प्लस का मतलब है भाई, प्लस का मतलब भाई है, इसका मतलब कि P जो है वो Q का भाई है।
ये सिंगल एरो भाई के लिए हो गया, माइनस जो है वो पत्नी है, यानी क्यू जो है वो एस की पत्नी है, ये पत्नी होगा तो ये क्या होगा, पति होगा। दोनों के लिए एरो लगा दें, पति पत्नी का ये सिंबल है। उसके बाद प्लस है, इसका मतलब फिर से भाई है। एस जो है वो आर का भाई है, एस आर का भाई हो गया। गुना का मतलब होता है पुत्र, यानी आर जो है वो एल का पुत्र है, एल का पुत्र है। उसके बाद डिवाइड का मतलब होता है पति, यानी ए बी का पति है तो एल जो है वो एम का पति है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये पति पत्नी का सिंबल है। तो पहला पढ़ते हैं, पी जो है वो एस की पत्नी की भाई है, पी एस की पत्नी की भाई है, बिल्कुल सही है क्योंकि ये एस की पत्नी है और पत्नी के ये भाई है, यानी मेरा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, एक निश्चित कुट भाषा में शेख को इतना के रूप में लिखा जाता है, यानी ये ए से एच है, ए के ई है। शेख का कोड क्या लिखा हुआ है, एच के एस ए ई लिखा हुआ है। उसके बाद आर आई भी ई आर, रिवर को क्या लिखा हुआ है, आर आर भी ई आई। तो यहाँ पर देखने पर लग रहा है कि सारा अक्षर वही हमको सिर्फ इधर से उधर घुमा के लिखा हुआ, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हमारा ए ई आई ओ जो होता है वावेल होता है, तो उसका ए ई आई ओ यू इस प्रकार से हमको बैठाना है, यानी वावेल वाला एक तरफ करना है और कॉन्सोनेंट को एक तरफ करना, वो भी नंबर सीरीज के हिसाब से। तो ये हमारा एच जो है वो 8 नंबर पे होता है, तो ये 8 नंबर पे, के होता है 11 नंबर पे, तो 11 नंबर पे, एस हमारा होता है 19 पे, यानी इसको हम ए बी सी डी की तरह अरेंज किए हैं। और ये हमारा कॉन्सोनेंट वाला हो गया और ये हमारा वावेल है, तो वावेल पहले ए होता है उसके बाद ई होता है, तो ए ई बैठा दिया। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो पहले ये आर होता है 18, ये भी होता है 18, तो आर आर बैठा दिया। उसके बाद ये 22 है, अब हमको ये वावेल को बैठाना है, तो पहले ई होगा उसके बाद आई होगा, तो ई और आई बिल्कुल सही है। कॉन्सोनेंट को एक तरफ, जैसे ये ओ सी ई ए एन, ओशियन है, तो पहले हमको कॉन्सोनेंट चाहिए, तो कॉन्सोनेंट सी हो जाएगा, सी के बाद एन हो जाएगा। अब हमको वावेल ए ई आई ओ, यानी ये हमारा बैठ गया, सी एन ए ई ओ, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो कॉन्सोनेंट को पहले नंबर सीरीज की तरह बैठा दिया अल्फाबेट वाले, फिर वावेल को नंबरिंग के हिसाब से बैठा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको नंबर सीरीज के रूप में दिया हुआ है, तो आपको बताना है। ये 8 है, 8 से 18 हो गया, 18 से फिर 32 हो गया, 32 से कितना होगा ये आपको बताना है, 72 से 98 हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया है नंबर सीरीज में, कि जब नंबर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका मतलब है कि वहाँ पर एक प्लस होगा, धीरे धीरे कम हो रहा है वहाँ पर माइनस करेंगे। एक बार नंबर बढ़ जाता है तो गुना करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर हमारा नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये प्लस 10 हो गया, इसको घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4, फिर ये 1, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ही 4 बढ़ा तो यहाँ भी 4 जोड़ेंगे, यानी 18 जोड़ेंगे। तो 18 कितना आएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 3 2 5 5, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, यानी 50। फिर यहाँ पर 22 जोड़ेंगे तो हमको 72 आ जा रहा है, फिर यहाँ पर 26 जोड़ेंगे तो हमको आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 मेरा बिल्कुल सही जवाब है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और वीडियो को हमेशा शुरू से एंड तक देखिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो को हमेशा शुरू से एंड तक देखिएगा। यहाँ पर आपको नंबर सीरीज मतलब कि पैटर्न दिया हुआ, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है,
तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। आपका आंसर यहाँ पर शो कर रहा है, तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा पैटर्न है जो इस पर शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको पैटर्न करके बताना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।